નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। ભારત માતા મંદિર શ્રી મહારુદ્ર હનુમાન સેવા સંસ્થા દ્વારા હુતાત્મા દિન સંસ્મરણ વ્યાખ્યાનનું આયોજન મેડિકલ કોલેજ ઓડિટોરિયમ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મુખ્ય વક્તા તરીકે અશ્વિન ઉપાધ્યાય ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મહાન ભારતના વિષય પર તેમના દ્વારા વક્તવ્ય કરવામાં આવ્યું હતું। તેમના દ્વારા સોશિયલ મીડિયા OTT પ્લેટફોર્મ પર અંકુશ લગાવવાની માંગ પણ કરી। સાથે લવ જેહાદ रोहिंग्या पर पण तेमने वक्तव्य कर्યું હતું। धन्यवाद दूंगा जो बाहर बैठे हुए हैं। अब तो स्टेज भी भर गया, उनको भी नहीं बुला सकते कि उनको बैठाएंगे कहाँ यहाँ पे। आप लोग गुजरात में बिजनेस व्यापार बहुत होता है, तो बिजनेस व्यापार में एक हम टर्म यूज करते हैं रिस्क असेसमेंट। वकालत मैंने बाद में किया, पहले मैं इंजीनियर था। आज यहाँ पे बड़ौदा में जो है भार्गव भाई ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा था और इतनी अच्छी संस्था चला रहे हैं, लगातार यहाँ पे बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हमारा ये कहना है कि भारत के बहुत सारे खतरे बढ़ रहे हैं। जयचंदों की संख्या बढ़ रही है, जिन्ना की भी संख्या बढ़ रही है, औरंगजेब की संख्या बढ़ रही है, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी की भी संख्या बढ़ रही है। उसका समाधान जरूरी है। लव जिहाद के कारण 1000 बेटियां पूरे देश में प्रतिदिन हमारी कम हो रही हैं। पूरे देश में प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। 6 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या आ चुके हैं। ड्रग्स जिहाद इतना तेजी के साथ फैलाया गया है और ड्रग्स जिहाद में एक तरीके से नपुंसकता और बाचपन उसमें बढ़ाया जा रहा है। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जमीन हमारे पास 2% है, पानी हमारे पास 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। इन्हीं विषयों पर हमने चर्चा किया है। हमारा ये कहना है, भारत में संविधान है, संविधान का मतलब सबके लिए समान विधान होता है। तो भारत में मजहब के आधार पर न बोर्ड होना चाहिए, न ट्रिब्यूनल होना चाहिए, न मंत्रालय होना चाहिए, न आयोग होना चाहिए, न लोन होना चाहिए, न वजीफा होना चाहिए। जो होना चाहिए सबके लिए एक समान होना चाहिए। हेट स्पीच डिफाइन होना चाहिए और जो भी जितनी भी भारत में किताबें हैं, रिलीजियस किताबें हैं, सबकी समीक्षा होनी चाहिए। वेद, पुराण, गीता, रामायण, उपनिषद सबकी समीक्षा होनी चाहिए और देखना चाहिए कि कोई किताब कहीं हेट स्पीच तो नहीं फैला रही है। हमारा मानना है कि 10वीं तक समान शिक्षा होनी चाहिए। ये मदरसा मिशनरी स्कूल बंद होना चाहिए। 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम होना चाहिए। मजहब के आधार पर जितने भी कानून चल रहे हैं, हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, पारसी का अलग, ईसाई, ये बंद होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्योंकि अगर जिस कार्य के लिए हमारे पूर्व महापुरुषों ने इतना बड़ा बलिदान किया है, भारत को स्वतंत्र बनाने में, भारत को संप्रभु बनाने में, अगर वो फिर से फेल हो जाएगा तो उनके बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए नियम कानूनों को बदलने की जरूरत है। देश में छोटी बच्चों के साथ गैंग वगैरह को होने की घटना ज्यादा बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या अलग बलात्कार का जो सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो नशा बहुत बढ़ रहा है। ये छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार होता है। इसमें ज्यादातर ये देखा गया है कि वो ड्रग एडिक्ट होते हैं, नशेड़ी होते हैं जो करते हैं ये काम। और उसका एक बड़ा और कारण है जो पॉर्न वेबसाइटें बहुत फैल रही हैं, अश्लील फिल्में बन रही हैं, अश्लीलता बढ़ रही है, वेब सीरीज बन रही है, अश्लील वेब सीरीज बन रही है, अश्लील सीरियल्स बन रहे हैं। तो सिनेमा के जरिए, सीरियल के जरिए, टीवी के जरिए और बाकी यूट्यूब के जरिए और बाकी चीजों के जरिए अश्लीलता जो फैल रही है उसको नियंत्रण करना जरूरी है और शिक्षा को बदलना बहुत आवश्यक है। वो दिशा में सरकार एक्शन लेगी, बैन लगाएगी? निश्चित रूप से जो जिस तरीके की अश्लीलता फैल रही है इस पे कानून पे चर्चा भी हो रही है और सरकार इस पे बहुत गंभीरता के साथ कर रही है कि जो OTT वगैरह है जो अश्लीलता फैला रहा है, जिसको देख कितना क्राइम बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए कानून पे तैयारी चल रही है।